वॉरेन बफेट, जो विश्व के एक सम्मानित निवेशक हैं, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को नकारा है। भारत के समझदार निवेशक राकेश झुनझुनवाला भी क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानते। उन्होंने कहा कि करेंसी इशू करने का अधिकार राज्य को है और जो 10 से 15% तक ऊपर नीचे जाती है उस निवेश को मैं उचित नहीं मानता, वो कोई आधार नहीं है। इसी प्रकार कई विशेषज्ञों ने इस क्रिप्टो करेंसी की आलोचना की है। और क्या ये उचित है? मित्रों, 5 आदमियों ने मिलकर, 4 गुजराती और 1 पारसी आदमी ने मिलकर एक बरगद के पेड़ के नीचे दलाल स्ट्रीट का कार्य आरंभ किया था। यदि वो भी उस समय उचित नहीं माना जाता तो आज हमारे पास क्या स्टॉक मार्केट होता? नहीं। इसी प्रकार लगभग 23 वर्ष पूर्व मैंने भी दलाल स्ट्रीट में कदम रखा था। कुछ लोग मुझे कहते थे आप जुआ खेल रही हैं, कुछ कहते थे कि आप सट्टे में पैसा लगा रही हैं। और यदि उस समय मैं एक महिला थी ये सुनकर डर जाती तो क्या आज ये इतना लंबा सफ़र मैं तय कर पाती? भाइयों, 90 का दशक अमेरिका में .com का सफ़र रहा। बहुत से लोगों ने 1997 में अमेज़न के शेयर जो लागू हुए थे उसमें अपना पैसा लगाना चाहा, पर कुछ लोगों ने उनको कहा कि देखिए ये बुलबुला है या बबल्स है जो कभी भी फट सकता है और आपका पैसा शून्य हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने उसमें 10,000 रुपया उस समय लगाया था उसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए हो गई है। इसी प्रकार मोबाइल या कंप्यूटर से आप खरीदारी कर सकते हैं, ऐसा सोचना भी उस समय आपके या हमारे लिए एक तरह से मूर्खता मानी जाती। तो क्या आप ये जानते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में जो कुछ आलोचक भी होते हैं और कुछ प्रशंसक भी होते हैं? क्या आप अपने प्रियजनों को कुछ वर्ष पूर्व तक उनसे संपर्क स्थापित करने के लिए आप पत्राचार या टेलीग्राम या कार्ड के साथ ही उनसे संबंध स्थापित करते थे? पर जब से व्हाट्सएप, ईमेल आदि आ गया है, आपने पत्र भी किसी को लिखा है? नहीं, आजकल सब व्हाट्सएप ही चलाते हैं। जिस प्रकार डाक का विकल्प व्हाट्सएप या ईमेल है, उसी प्रकार बैंकिंग सिस्टम का भविष्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। मेरा नाम उमा उपाध्याय है और मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप लोगों ने मुझे बहुत स्नेह और बहुत प्यार दिया है। मैं अब आप लोगों से क्रिप्टो करेंसी में कैसे निवेश करें, कहाँ करें, कब करें और कितना करें, इस सफ़र की तैयारी करना चाहती हूँ। देखिए, क्रिप्टो करेंसी में एक भेड़ चाल की तरह पैसा निवेश ना करें। मेरी बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। पर मैं कोई एडवाइज़र नहीं हूँ जो आपको फाइनेंस की एडवाइस कर रही हूँ। मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे साहस के साथ इसमें पैसा निवेश करिए, पर ये दृढ़ता भी रखिए कि आप पैसा खो भी सकते हैं। आप अपना पैसा 3 साल से लेके 5 साल तक लगाइए और बहुत छोटी सी रकम बहुत छोटे छोटे हिस्सों में लगाइए। जैसे 100 रुपये से भी आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, बूंद बूंद से समुद्र भरता है। उदाहरण स्वरूप, यदि आपको 100 रुपया या इस प्रकार आपके पास सैलरी आती है तो आप उसको कैसे निवेश करेंगे या निवेश करते होंगे? मान लीजिए आपकी 100 रुपया इनकम है और उसका आप 30% इक्विटी
या म्यूचुअल फंड में डालेंगे या आप डालते होंगे। बैंक सेविंग, इसमें आप शायद 20 से 25% हिस्सा बैंक सेविंग में डालेंगे, या रियल एस्टेट या होम का ईएमआई जो देते होंगे आप, वो 30% हिस्सा होगा। इसी प्रकार भारत में रहने वाले हमारे और आप जैसे लोग सोने में पैसा जरूर लगाते हैं, तो हो सकता है आपकी इनकम का 10% हिस्सा सोने में जाता होगा। अब खींच तान के आपके पास 10% रुपया बच जाता होगा या 10% इनकम बचती होगी, तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगी कि इस पैसे को जो आपकी हार्ड बनी है, बहुत सोच समझ के छोटे छोटे हिस्सों में क्रिप्टो करेंसी में लगा सकते हैं, जिसका 3 से 5 वर्ष के बाद 5 से 10 गुना ये हो सकता है। मैं आपसे यहाँ पर यही कहूंगी कि ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से और बहुत सोच समझ के अपना पैसा लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया। अब हम लोग अगली कड़ी में ये देखेंगे कि कहाँ हम लोग ने पैसा लगाना है, कहाँ एसआईपी के द्वारा भी आप पैसा लगा सकते हैं, और इसके साथ किस एक्सचेंज के माध्यम से हम लोग ये कार्य शुरू कर सकते हैं, और किस कॉइन को या किस में सही पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। अगली कड़ी में मिलने के लिए धन्यवाद।